अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हाथरस कांड से जुड़े हुए बड़े खुलासों की। कहते हो कि जो रोते हुए आता है यहाँ से हंसते हुए जाता है, लेकिन मैं तो हंसते हुए गए थे, अपने खेलते खिलाते बच्चों को लेके गए थे, वहाँ से मैं रोते हुए आए। जो उसको एजेंट थे ना, वो उनको चक्कर दिखाई देता था और बाकी किसी को दिखाई नहीं देता था। जी हाँ, बाबा के हाथरस से निकलने पर TV9 भारतवर्ष का एक बड़ा खुलासा। हाथरस से बाबा दोपहर 1:40 पर निकल गया, यानी भगदड़ वाले दिन की अब तमाम डिटेल सामने आ चुकी है। इस प्रवचन के आयोजक देव प्रकाश मधुकर ने रात 2:48 पर फोन किया मैनपुरी में। सुबह 3 बजे से 4:35 तक बाबा की लोकेशन थी। सुबह 4:35 के बाद से बाबा का फोन बंद आ रहा है। बाबा के हरियाणा दिल्ली भागने की भी आशंका है और अभी तक किसी भी FIR में बाबा का नाम इंक्लूड नहीं किया गया है। जो पहली FIR हुई है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसमें बाबा का नाम नदारद है। इसे लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर किसके दबाव में बाबा का नाम FIR में दर्ज नहीं किया गया और अब बाबा कहां है ये पुलिस को फिलहाल पता नहीं। और इस बीच TV9 भारतवर्ष पर बाबा के पाखंड लोक पर हम लगातार नए खुलासे कर रहे हैं। बता दें आपको, जानकारी के मुताबिक दोस्त रामपाल ने कहा कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। बड़ी बहन ने कहा दादा पिता से शक्ति मिली। कासगंज के चमत्कारी हैंडपंप के दावे की पड़ताल को लेकर आपके सामने एक एक डिटेल रखेंगे। राजस्थान के दौसा में पेपर लीक माफिया से कनेक्शन की खबर भी इस बीच सामने आई। और देखिए, हमारी पड़ताल लगातार जारी है। कासगंज के लोगों का बाबा को लेकर दावा, चमत्कार के दावों को लोगों ने नकारा। बाबा के एजेंट चमत्कार का प्रचार करते थे। हैंडपंप से बीमारी ठीक होने की बात भी गलत है, ये कहा है बाबा के भक्तों ने। एजेंट थे ना, वो उनको चक्कर दिखाई देता था, आप लोगों को नहीं दिखता था और बाकी किसी को दिखाई नहीं देता था। मतलब उंगली में चक्कर सिर्फ उनके एजेंट? हाँ, उनके एजेंट बोलते थे हाँ चक्कर घूम रहा है, और जनता को किसी को दिखाई नहीं देता था। फिर भी जनता को लगता है कि वो चमत्कार? हाँ, जनता को लगता है वो चमत्कार। उसके एजेंट थे ना जो चारों तरफ बुलाते थे जनता को घुमा के इधर। अच्छा, वो चारों तरफ प्रचार करते थे बस। आप कितनी बार गए उनके सत्संग? हम एक बार भी नहीं गए। एक बार भी नहीं गए? नहीं। आपको क्या लगता है कि चमत्कार वगैरह वो कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि बीमारियां ठीक हो जाती है, हैंडपंप के पानी पीने से भैंस दूध देने लगती है, इस तरह की बात वो लोग कह रहे हैं। सब झूठ है, सब झूठ है। अगर चमत्कार है, कोई तालो लोग वो तालो खोल दे अपने आप, तो चमत्कार है। क्या कर दें? जैसा ताला लगा हो चमत्कार बाद तालो खोल देंगे। अगर लगो हो, जब तालो लगो तो ना खुल पाए तो क्या चमत्कार है? तो और भी हैं गांव के बुजुर्ग लोग, और उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके साथ जेल में रहे वो? हाँ, जेल में रहे। जे ही रानवास राइटर और बे ही ज्ञान जो दरोगा जी बोलता है इनसे, जे ही गौशाला में हमारे संग रहे। 2000 में छूट के आए हैं। जे कौन से केस में वो जेल गए थे? गांव में कोई कत्ल होएगा इनके में। इनके गांव में? हाँ, बहादुर नगर में। कौन से साल की बात है? जे हमें 2000 में हमें मिली जेल में। हाँ, हम 2000 में 99 में पहुंचे, तब जी वही है। फिर हम तो भैया गांव के पड़ोस की बात है, और फिर हमने कहा दीक्षक के डिंगाए तो हम दूध फूल लाते है, तो इन्हीं की जनता लाते है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे गौशाला आई जेल में, तो वहीं से लाता है।
तो जेल में क्या बात करते थे? बात तो बिल्कुल सैंपल ही, कोई मतलब वैसी बात ना आई कि बाबा फाबा। फिर देखो जब जे अपना छूटे आए हैं कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ 2000 में और हम आए हैं 17 में छूटे के। तो जेल में उससे क्या बात होती थी? प्रवचन और वचन करता था जेल में? कोई कछ ना हो, बे भैंसियों को गोबर डालनो और सानी देनो और का हो कछ ना हो, वहाँ कोई ना हो। जे राइटर एक रानीवास दोनों भैया जे मतलब आप सही में जब तक जो नौकर ना हो गए तो वही तक जे जहाँ एक गांव में कत्ल हो फिर जेल में पहुंच गए। तो पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद कत्ल के आरोप में वो जेल चले गए? हाँ पुलिस की नौकरी पहले छोड़ दी थी उन्होंने? हाँ ना छोड़ ना दई, नौकर है, नौकर में ही मतलब जहाँ मर्डर होगा ता में जेल चले गए। मतलब पुलिस में नौकरी करते हुए मर्डर कर दिया था? हाँ गाँव में। उसके बाद उनकी नौकरी चली गई थी? हाँ नौकरी चली गई और जेल चले गए।